हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 दैट इज़ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जन स्वास्थ्य और पोषण क्या होता है। इसमें हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन होता क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो पोषण को प्रभावित करते हैं, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनसे इस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है और कौन कौन से न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट 2 का, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है वो इसी चैप्टर्स में से बनेंगे, तो प्लीज़ इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। The purpose of making this video is only for continue the study of my students and not support to any commercial use. So start with the definition. What is public health nutrition? In public health nutrition होता क्या है, जिसको बोलते हैं जन स्वास्थ्य एवं पोषण। जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, लोगों के स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड है। Public health nutrition focus on the promotion of good health through nutrition and the primary prevention of nutrition related illness in population. जो जन स्वास्थ्य पोषण है उसका मुख्य कार्य क्या है, पोषण की सहायता से अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है और जनसंख्या में पोषण से संबंधित जितनी बीमारी हो रही है उसकी प्राथमिक रोकथाम करना है। यानी पोषण की जो कमी है उसको भी दूर करना है, उनके स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है और जनसंख्या में जितनी भी पोषण से संबंधित बीमारी है उसकी रोकथाम भी करनी है। उनके लिए न्यूट्रिशंस प्रोग्राम चलाने हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ Public health nutrition is the field of study that is concerned with promotion of good health through prevention of nutrition-related illness, problems in the population, and the government policies and programs that are aimed at solving these problems. It means जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है, जन स्वास्थ्य पोषण का जो क्षेत्र है वो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है और इसका उद्देश्य है जनसंख्या में व्याप्त जितने भी पोषण संबंधी बीमारियां हैं, कोई समस्या हैं जो पोषण की कमी से अधिकता से हो रही है, उनकी रोकथाम करना है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम और नीतियों का सहारा लेना है, क्योंकि बिना सरकार के सहायता से किसी भी पब्लिक हेल्थ को, उनके न्यूट्रिशन को और ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता जब तक कि उस सोसाइटी का, उस समाज का और वो वहाँ जो सरकार है उसका इन्वॉल्वमेंट ना हो। क्लियर? तो मेन डेफिनेशन से क्या इसका कंसर्न निकला है, जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है उसका काम ही ये है कि लोगों के बीच में रह के उनके स्वास्थ्य से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनको ठीक करना है, उनके पोषण को ठीक करना है, अधिकता और कमी को ठीक करना है और पोषण के द्वारा स्वास्थ्य को बनाए रखना है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के कुछ एम्स हैं जिनको उद्देश्य भी ले सकते हैं, मुख्य पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ दिस फील्ड इज़ मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर एंड इज़ बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेज। अर्थात यह बहुविषयक प्रकृति का है क्योंकि यह जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बुनियाद पर टिका हुआ है। बहुविषयक प्रकृति मतलब कई सारे विषयों का सम्मिश्रण है, एक ही विषय पे नहीं टिका हुआ है। समाज का जो विषय है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। जीव विज्ञान यानी आपका जीवन, आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है, आपका जीवन जो लाइफ है वो कैसे चलती है, कैसे खाना खाया जाता है, खाना कैसे पचता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जितना भी है, आपको ऊर्जा कैसे मिलती है शरीर में काम करने के लिए। तो ये सब का कॉन्सेप्ट है वो मल्टीडिसिप्लिनरी है। नेक्स्ट इज़ यह पोषण के अन्य क्षेत्र से अलग है क्योंकि जन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य है समुदाय और खासकर अति संवेदनशील समूहों की समस्याओं का समाधान करना। अति संवेदनशील समूह कौन से हैं, जिनको सारी फैसिलिटीज़ अभी तक भी नहीं मिल पाई हैं और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए समूह हैं, उनकी समस्याओं का मुख्य रूप से इसमें समाधान किया जाता है और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जन स्वास्थ्य पोषण विशेषज्ञ का क्या काम है। अब जैसे पोषण विशेषज्ञ थे जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो पोषण की देखरेख करता है, वैसे ही जन स्वास्थ्य पोषण विशेषज्ञ होता है जो जनता के बीच रह के उनके पोषण की आवश्यकता को पूरा करता है। उसका क्या काम है, उसका काम है पोषण संबंधी समस्याओं को रोकना और इसके लिए उसे क्या क्या चाहिए, समस्या और उसकी व्यापकता की पहचान करनी होती है कि जो भी प्रॉब्लम देखी गई है वो क्यों हुई है, उसकी तीव्रता कितनी है, व्यापकता कितनी है, किस लेवल तक फैली है, यह समझना कि कैसे और क्यों ये समस्या पैदा हुई है। क्योंकि जब तक आपको किसी भी समस्या का रीज़न पता नहीं चलेगा, उसका कारण पता नहीं चलेगा, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ इसके बाद कार्यनीतियों की योजना बनानी है कि जो भी प्रॉब्लम हमने देखी है उसको कैसे दूर करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है, उनको लागू कैसे करना है,
उनके प्रभाव का मूल्यांकन कैसे करना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो कवर होते हैं जन पोषण एवं स्वास्थ्य में। जो भी पोषण विशेषज्ञ होता है, जन स्वास्थ्य पोषण विशेषज्ञ है, जनता के बीच रह के लोगों की समस्याओं को सुलझाना है, उनके स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी, यानी समुदाय क्या होता है। स्टूडेंट्स, कम्युनिटी के बारे में आपने 11th में भी पढ़ा था। तो कम्युनिटी की डेफिनेशन देखते हैं। अ कम्युनिटी इज़ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल विच शेयर कॉमन इंटरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक। लोगों का एक ऐसा समूह जो कुछ सामान्य विशेषताएं साझा करता है, यानी एक सी उनमें विशेषताएं पाई जाती है, कॉमन चीज़ें वो आपस में देखते हैं। जैसे कॉमन लैंग्वेज हो सकती है, समान परिस्थिति हो सकती है, एक जैसी जीवन शैली होती है, उनकी रहन सहन का जो स्तर है वो एक सा होता है, और उनमें सिमिलर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है? ग्रुप कम्युनिटी, यानी जो आपस में सामान्य विशेषताएं साझा करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन इन आवर कंट्री। अब हमारे देश में जो कुपोषण की समस्या है वो किस लेवल तक है उसको देखते हैं। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 50% मृत्यु का कारण कुपोषण है। यानी जो बच्चे 5 साल की कम उम्र के हैं, अगर उनकी मृत्यु हो रही है तो उनमें 50% रीज़न है माल न्यूट्रिशन या कुपोषण। हमारे देश में पोषण संबंधी समस्याओं के आंकड़े खतरे का संकेत देने वाली परिस्थिति को दर्शाते हैं। अब वो क्या आंकड़े हैं? फर्स्ट इज़ ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इन्फेंट बॉर्न इन इंडिया आर लो बर्थ वेट। अब लो बर्थ वेट क्या होता है? जब बच्चे का भार नॉर्मल कितना होना चाहिए? 2.5 kg से 3 kg तक नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर 2.5 kg यानी 2.5 किलोग्राम से भी कम है बच्चे का भार जन्म के समय, तो वो बच्चा क्या कहलाता है? लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। इट मे लीड टू चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी शिशु मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। अब शिशु मृत्यु दर क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अगर बच्चे का वज़न कम है, बच्चा कुपोषित है, तो ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो शिशु मृत्यु दर भी इसके कारण बढ़ती है। नेक्स्ट इज सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर परिवारों के बच्चे जो पूर्व स्कूलगामी हैं उनमें वृद्धि में कमी अधिक पाई जाती है। यानी ऐसे बच्चे जो कमज़ोर वर्ग के हैं, कमज़ोर परिवारों के हैं, उनकी स्वास्थ्य स्थिति कमज़ोर है, उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनको सही पोषण नहीं मिल पा रहा है, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, और उनमें भी कौन सा एज ग्रुप है? जो स्कूल गोइंग है, यानी स्कूल गोइंग से पहले वाली जो एज है, पूर्व स्कूलगामी, प्री स्कूल एज जो बोलते हैं, उस एज के बच्चों में ये कुपोषण बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि उनकी वृद्धि में कमी ज़्यादा देखी जाती है, बजाय कि जो एक अच्छा परिवार है जिनको पोषण भी सही से मिल रहा है, उनकी डाइट अच्छी है, उनकी हेल्थ स्टेटस अच्छी है, उनकी बजाय जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनमें ये देखी जाती है कुपोषण की समस्या। और उसमें भी आधे बच्चे हल्के से मध्यम अल्प पोषण वाले होते हैं। कुपोषण 2 व्यवस्थाओं से मिलकर बना है, 2 कंडीशंस को कहते हैं हम, या तो पोषण की अधिकता या कमी। तो अल्प पोषण क्या है? पोषण की कमी हो रही है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसी कमी के कारण जो इंडिया है उसमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। नेक्स्ट इज़ एक बड़ी संख्या में बच्चे और प्रौढ़ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के शिकार हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि कम मात्रा में चाहिए लेकिन शरीर की वृद्धि और विकास में ज़रूरी होते हैं। तो इनकी बड़ी मात्रा में बच्चों में, और साथ साथ बच्चों के साथ साथ प्रौढ़ जो व्यक्ति हैं उनमें भी इसकी कमी देखी जाती है। कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं? आयरन है, जिंक है, विटामिन ए है, आयोडीन है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, यानी इनकी ज़्यादा कमी देखी जाती है। ये सब फैक्टर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा ये सीवियर प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट, अभी जो हमने आंकड़े देखे हैं उससे क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स पता चल रही है माल न्यूट्रिशन की। सबसे पहला है लो बर्थ वेट, यानी जो बच्चा है उसमें भार में कमी देखी जाती है। जन्म के समय कम भार शिशु है, वो एक प्रॉब्लम है मेन, क्योंकि उससे क्या है? चाइल्ड मोर्टेलिटी है, मृत्यु दर बढ़ जाती है। ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब वृद्धि में कमी और धीमी वृद्धि भी देखी जाती है माल न्यूट्रिशन या कुपोषण की वजह से। नेक्स्ट इज़ अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर कमी है और अधिकता है तो दोनों ही एक प्रॉब्लम है, अल्पोषण और अतिपोषण। क्योंकि किसी को तो इतना ज़्यादा मिल रहा है खाना कि उसमें मोटापा बढ़ रहा है, उसको यही नहीं पता है हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस लेवल का हमें पोषण लेना है। और कुछ क्या है, इतने गरीब हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं कि उनको नॉर्मल पोषण भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वो अल्प पोषण के शिकार हो रहे हैं।
नेक्स्ट इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। कौन कौन से हो सकते हैं? ये सब लिस्ट है जो हमने अभी डिस्कस की थी। तो ये सब पॉइंट्स थे जो माल न्यूट्रिशन की वजह से देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज़ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी यूनिट से। तो इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और नेक्स्ट टाइम भी आएगा। इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट टर्म है अंडरवेट यानी अल्प भार किसे कहते हैं? अ पर्सन इज सेड टू बी अंडरवेट व्हेन बॉडी वेट इज़ लेस देन एडिक्वेट फॉर हिज और हर एज। एक व्यक्ति अल्प भारी तब कहलाता है जब उसके शरीर का भार क्या हो, उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम हो, यानी जितनी आपकी एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए अगर उससे कम है तो वो क्या कहलाती है कंडीशन? अल्प भार या अंडरवेट कहलाती है, यानी आयु के अनुसार कम भार। When the height is less than adequate for age, जब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप उपयुक्त ऊंचाई से कम हो, यानी आपकी एज के अकॉर्डिंग जितनी हाइट होनी चाहिए अगर उससे कम है तो वो स्टंटिंग कहलाएगा, और आपकी एज के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए अगर उससे कम है तो वो क्या कहलाएगा? अंडरवेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे का भार जन्म के समय 3 किलोग्राम होना चाहिए या 2.5 से 3 नॉर्मल होता है, अगर उससे भी कम है तो वो क्या कहलाएगा? अंडरवेट या अल्प भार कहलाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो वो ओवरवेट कहलाता है। ऐसे ही स्टंटिंग जो है, अगर एज के अकॉर्डिंग हाइट आपकी जितनी होनी चाहिए, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, हाइट जो है अगर वो कम है आपकी एज के अकॉर्डिंग, कई बच्चे होते हैं ना बाद में ग्रो करते हैं, स्टार्टिंग में उनकी जो हाइट है वो कम बढ़ती है, तो वो क्या कहलाते हैं? स्टंटिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट इज़ वास्टिंग। व्हेन वेट इज़ नॉट एडिक्वेट रिलेटिव टू हाइट इट इज़ टर्म्ड एज वास्टिंग। जब भार है, वज़न है, वो ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता है तो वो क्षयकारी कहलाता है। क्षयकारी मतलब वेट फॉर हाइट। अभी तक हमने क्या देखा? अंडर वेट में तो एज के अकॉर्डिंग वेट कम है, स्टंटिंग में एज के अकॉर्डिंग हाइट कम है। नेक्स्ट, हाइट और वेट का इंटरेक्शन या उनके आपस का संबंध देखा जाता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो क्या कहलाता है? वास्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज़ ओवरवेट। ओवरवेट सबको पता है, अति भार, यानी एज के अकॉर्डिंग जितना आपका वेट होना चाहिए अगर उससे ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? ओवरवेट कहलाएगा, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो आप। नेक्स्ट टर्म इज़ लो बर्थ वेट। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, अभी जो नवजात शिशु है, वो अगर 2.5 किलोग्राम से कम भार वाला होता है जन्म के समय तो वो क्या कहलाता है? अल्पजन भार कहलाता है। नेक्स्ट इज़ माल न्यूट्रिशन। क्या है? कुपोषण क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, malnutrition refers to deficiencies, excess or imbalance in a person's intake of nutrients. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुपोषण किसी व्यक्ति द्वारा पोषक तत्वों की कमी है, अधिकता भी हो सकती है और असंतुलन की स्थिति है। अर्थात माल न्यूट्रिशन में सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि कुपोषण वह है जिसमें पोषण नहीं मिल रहा है, पोषक तत्वों की अधिकता भी हो सकती है, उसकी कमी भी हो सकती है और असंतुलन की स्थिति भी हो सकती है। ये सारी कंडीशंस क्या कहलाती हैं? माल न्यूट्रिशन कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, यानी पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं उनका प्रभाव क्या पड़ रहा है आपके शरीर पे, आपकी लाइफस्टाइल पे, आपके जीवन पे। फर्स्ट पॉइंट इज़, यह सिर्फ शारीरिक वृद्धि को ही कम नहीं करता है बल्कि इससे जो प्रौढ़ावस्था है उसमें कम शारीरिक संरचना को भी बढ़ावा मिलता है। अर्थात अगर बच्चे का भार है वो स्टार्टिंग में ही कम है, बच्चा बचपन से ही कुपोषित है, तो इसकी जो कमी है वो आगे की एज में भी देखी जाती है। कैसे? यह सिर्फ शारीरिक वृद्धि को ही कम नहीं करेगा बल्कि प्रौढ़ावस्था तक आते आते जो शारीरिक संरचना है वो भी कम कर देगा, यानी जो एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो भी कम डेवलप दिखता है। साथ ही इससे मानसिक और संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होता है। अब मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये भी आपने पढ़े हैं 11th क्लास में कि होते क्या हैं, यानी जो मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो भी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अगर पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी तो ब्रेन कैसे चलेगा प्रॉपर, और जब ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो मानसिक जितनी भी क्रियाएं हैं उनको करने में प्रॉब्लम होगी, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएगा व्यक्ति, और साथ ही जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, सोचने समझने की शक्ति है, वो भी कमज़ोर हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ उत्पादकता में कमी तथा जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो गई है किसी को
तो उससे क्या होगा, उसकी उत्पादकता में कमी आएगी। वो उत्पादकता का क्या मतलब है, जो उसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी है, प्रोडक्टिविटी है, जो भी वो काम कर रहा है उसमें कमी आएगी, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा, और काम ठीक से नहीं करेगा तो प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा। जीवन की गुणवत्ता में कमी आएगी, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है, वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज़, विशेषज्ञों के अनुसार उत्पादकता का नुकसान व्यक्तियों के लिए जीवन भर की कमाई का 10% से अधिक है। अगर किसी व्यक्ति को उत्पादकता में कमी आई है, उन जो उससे वो नुकसान हो रहा है व्यक्ति को, वो जितना व्यक्ति कमाता है पूरे जीवन भर में उसका 10% उसकी वजह से वेस्ट हो जाता है, यानी उससे भी अधिक उसकी कमी हो जाती है। राष्ट्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होती है उसका 2 से 3% तक इसकी कमी देखी जाती है। यानी सिर्फ व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, अगर किसी व्यक्ति को न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो गई है तो उसके स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ रहा है, मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, उसके परिवार पे पड़ रहा है, और साथ साथ पूरे समाज पे पड़ रहा है। यह साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर हम कुपोषण का समाधान कर लेते हैं तो हम भारत के विकास और आर्थिक वृद्धि में सहायक हो सकते हैं और उसे शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। यानी इतने बड़े देश में कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की, और अगर इसे सही करना है तो उसके लिए क्या करना है, कुपोषण को दूर करना पड़ेगा। हमारे राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है तो हमारी जो विकास दर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए सारे व्यक्ति स्वस्थ होने चाहिए। इसी के की पॉइंट्स हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स का, जो हमने अभी डिस्कस किया था वो शॉर्ट में ही है। शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाती है, मानसिक संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, सकल घरेलू उत्पाद में भी कमी आती है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है जितना वो पूरी लाइफ टाइम में कमाते हैं उसका 10% वैसे ही लॉस हो जाता है। ये सब फैक्टर्स थे। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है वो है इंडिया इज़ फेसिंग डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी एक कथन दिया गया है भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, यानी डबल बर्डन पड़ रहा है उस पर। वो क्या है, तो दोहरे भार का क्या मतलब है, कुपोषण में डबल बर्डन कैसे पड़ रहा है, क्योंकि कुपोषण दोनों कंडीशंस को बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन को भी और ओवर न्यूट्रिशन को भी। तो अंडर न्यूट्रिशन यानी अल्प पोषण और अति पोषण, इन दोनों से मिलकर ही कुपोषण बन रहा है, और इन दोनों कंडीशंस को इंडिया में देखा जाता है। यानी पहले तो सिर्फ अल्प पोषण की जो है अधिकता थी, लेकिन आजकल अति पोषण भी एक समस्या बन गई है हमारे इंडिया में, क्योंकि डाइट पे फोकस नहीं रहा है। तो अंडर न्यूट्रिशन में क्या कंडीशन आ सकती है, अल्प पोषण में जो ग्रोथ है उसमें कमी हो जाएगी, बॉडी वेट में कमी होगी, हाइट कम होगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज यानी पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारियां हैं वो उभर जाती हैं अल्प पोषण की कंडीशन में। जबकि अति पोषण में भी बीमारियां हो रही हैं, वो क्या है, ओबिसिटी यानी मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, ये अति पोषण की वजह से हो रहे हैं, यानी बीमारियाँ तो दोनों वजह से हो रही हैं। तो हमारे इंडिया में डबल बर्डन पड़ रहा है, दोहरा भार पड़ रहा है, कमी से भी और अधिकता से भी। Double burden means the presence of both undernutrition and overnutrition at the same time. India mostly faces the problem of undernutrition, however the problem of overnutrition is also on the rise. दोहरे भार का क्या अर्थ है, अल्प पोषण अति पोषण दोनों का एक साथ उपस्थित होना। और भारत में ज़्यादातर अल्प पोषण की समस्या है, लेकिन अति पोषण की समस्या भी तेज़ी से अब बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती जा रही है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है, हम जितना ज़्यादा वो रिलैक्स मोड में काम करना चाहते हैं। जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पहले होती थी गांव जो शहरों में, उनमें डिफरेंस देखा जा रहा है। और मोटापा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी डाइट स्टाइल भी चेंज हुई है, हम फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं, हम जो नॉर्मल हमारा जो फ्रूट्स था, सैलेड था, जो सब्जियां हैं वो कम खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अति पोषण भी बढ़ रहा है, यानी प्रॉब्लम तो दोनों देखी जा रही हैं, कमी से भी और अधिकता से भी। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स रिलेटेड टू अंडर न्यूट्रिशन। से ऐसे कारण हैं या कारक हैं जिनसे अल्प पोषण की बीमारी और ज़्यादा बढ़ रही है और उसको और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। अभी अति पोषण जो है उसके मैंने आपको कुछ कारण बताए थे, वैसे ही अल्प पोषण जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस टाइम। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, मूलभूत जो कारण हैं वो देखते हैं पहले। क्या बेसिक कॉजेज़ हैं, क्या बेसिक कारण हैं। पहला है वास्तविक संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता। उदाहरण के लिए
जनशक्ति है, वित्तीय एवं संगठन है यानी सेवाओं का अस्तित्व और उनसे संचालित नियंत्रित करने का तरीका, वास्तविक जो संसाधन है हमारे पास उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस होना। सबसे पहला तो यही कारण है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जब रिसोर्सेज नहीं है तभी तो हमारे पास कमी हो रही है पोषण की। तो वास्तविक संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता जो है वो इसका मूलभूत कारण है। गुणवत्ता में भी कमी है यानी क्वालिटी वाले रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं हमें। नेक्स्ट इज़ राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था। हमारे देश में जो ये व्यवस्था है सारी, उनमें कहीं ना कहीं कमी है। महिलाओं की स्थिति है, उनकी समस्याएं समाधान करने हेतु कार्यक्रम के लिए जो आवंटन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जैव विविधता है, हर एरिया में अलग अलग उनकी एरिया के वाइज प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। महिलाओं का जो रोल जितना होना चाहिए सोसाइटी में वो अभी भी नहीं है। पुरुष प्रधान देश है, ज़्यादा फोकस है वो लड़कों पे अभी भी किया जाता है। और अगर कुपोषण की समस्या स्टार्टिंग से ही इतना देखी जाएगी तो वो क्या होता है, पोषण की कमी उसको स्टार्टिंग से हो रही है अगर लड़की है, और आगे जाके वो जब माँ बनती है उसमें भी अगर पोषण नहीं मिल पा रहा है सही टाइम से तो क्या होगा, जो बच्चा होगा वो भी कुपोषित होगा। तो इस टाइप से मूलभूत कारण है वो आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट कारण है संभावित संसाधन, यानी जो हमारा पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है, जो लोग हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं कमी है, उनकी नॉलेज की कमी है, उनकी पोषण की कमी है। ये सब थे मूलभूत कारण। नेक्स्ट है घरेलू पारिवारिक स्तर पर अंतर्निहित कारण, यानी कुछ फैमिली के लेवल पे, हमारे घर के लेवल पे ऐसे कारण होते हैं जो कुपोषण को बढ़ावा देते हैं। वो क्या है, इनसफिशिएंट एक्सेस ऑफ फूड, भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता। हमें प्रॉपर अगर भोजन उपलब्ध होगा तो हमें पोषण भी मिलेगा। तो ये हमारे घर की कारण हो गया, हमारे घरेलू स्तर पे जो कारण है वो यही है। नेक्स्ट है अपर्याप्त मातृ एवं शिशु देखभाल के तरीके। जब माता और शिशु का प्रॉपर केयर नहीं होगी, उनकी देखभाल नहीं होगी, उनके लिए देखभाल के जो सामान है वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो भी कुपोषण या अल्पपोषण की समस्या बढ़ेगी। अपर्याप्त जल और सफाई की स्वच्छता, सैनिटेशन नहीं होगा, हाइजीन नहीं होगी तो कुपोषण बढ़ेगा। स्वास्थ्य सेवाएं प्रॉपर नहीं होंगी या उचित जानकारी नहीं होगी, महिलाओं, वृद्धजनों और बालिकाओं के प्रति भेदभाव होगा। अभी आपको जैसे मैंने बताया जो भेदभाव है वो एक मेन कारण है कुपोषण का, क्योंकि अपर्याप्त शिक्षा है, गर्ल्स के लिए अभी भी मोटिवेट नहीं होते हैं जल्दी से, तो उनमें जो कमी है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्तर पर, यानी पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कॉज हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। इनएडिक्वेट फॉल्टी डाइटरी इनटेक, कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु। हमने जो डाइट ली है वो प्रॉपर नहीं है, इनएडिक्वेट है और गलत तरीके से ली गई है, जितना लेना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो वो मृत्यु को बढ़ावा देती है, रोग को बढ़ावा देती है, क्योंकि जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी से अलग अलग बीमारियां होती हैं। और लास्ट में ये सारे कारण मिलके इनका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या आया, माल न्यूट्रिशन, डिसेबिलिटी या डेथ। या तो कुपोषण से ग्रसित हो जाएगा या कोई ना कोई अक्षमता हो जाएगी या मृत्यु हो जाएगी। तो ये सारे कारण थे अल्पपोषण को बढ़ावा देने वाले। ओके स्टूडेंट्स, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।